इंडिया में सनराइज और सनसेट के बीच बहुत कुछ होता है। यहां बरसता है रंगों का रेला, किस्से कहानियों का सजता है मेला, और कोने कोने से उमड़ता है हुनर अलबेला। यह है हमारा इंडिया निराला। तो चलिए निकल पड़ते हैं इस निराले इंडिया के एक और अनोखे सफर पर, जिसका नाम है OMG ये मेरा इंडिया। तो बोलो OMG ये मेरा इंडिया, ऑसम है देखो इंडिया, OMG ये मेरा इंडिया। ओह हाय, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतना कैरेक्टर में क्यों घूम रहा हूँ, मतलब ये किताब और ये पेन लेकर। एक्चुअली क्या है कि हम लोग थोड़ा म्यूजियम में है ना, तो थोड़ा मैं इंटेलेक्चुअल लगना चाहता हूँ, लोगों को ऐसा लगे कि कृष्णा भी बहुत इंटेलिजेंट है। खैर मैं आप लोगों को बता दूं कि हम हैं डॉक्टर भौदाजी लाड म्यूजियम में, जो ओपन हुआ था 1857 में। अगर आपको मुंबई की हिस्ट्री जाननी है तो आपको डॉक्टर भौदाजी लाड म्यूजियम जरूर आना चाहिए, जहां मुंबई के कई हिस्टोरिकल मैप्स, फोटोज और आर्टिफैक्ट्स हैं। क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया बॉस कि इस बार इंडिया की OMG स्टोरीज के साथ साथ मैं आपको दिखाऊंगा मेरे मुंबई शहर की OMG प्लेसेस भी। मतलब यहाँ पे होने वाला है डबल धमाका। आज के एपिसोड में दिल से जवान एडवेंचर फ्रीक करेंगे BMX बाइक पर योगा ट्रिक्स, फिर चलेंगे कर्नाटका और खेलेंगे आग से। केरला में मिलेगा छोटा पैकेट बड़ा धमाका, क्योंकि 8 साल का बच्चा करेगा रोबोटिक कारनामा। आखिर में आपको ले चलूंगा जंगल बुक दिखाने, किताबों में नहीं बल्कि महाराष्ट्र के एक गांव में। लाइफ में पैशन तो बहुत जरूरी है। फॉर एन एग्जाम्पल, डॉक्टर लाड आर्टिफैक्ट्स को लेकर इतने पैशनेट थे कि उनका कलेक्शन इस म्यूजियम का इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ करता था। वैसे पैशन से याद आया, राजस्थान के एक डूड अंकल योगा को लेकर इतने पैशनेट हैं कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। माय गॉड, फुल ऑन OMG है। तो चलें क्या? चलो चलते हैं राजस्थान के खूबसूरत शहर जोधपुर में, एक ऐसे कूल डूड की तलाश में जो दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, लेकिन वो रोज सुबह योगा करना नहीं भूलते। अब आप कहेंगे कि इसमें कूल क्या है? ये तो मेरे दादाजी भी करते हैं। लेकिन क्या आपके दादाजी योगा के करतब BMX साइकिल पर कर सकते हैं, वो भी 300 फीट ऊंची पहाड़ी के एज पर? ऑफ कोर्स नॉट। इसके लिए तो जवानी का जोश चाहिए। What's your age, dude? मेरी उम्र हो गई है करीब 69 ईयर ओल्ड। क्या दादाजी? अरे पाए लागू, इनके इतने डेयर डेविल पोजेस देखकर इनकी उम्र का पता ही नहीं चलता। वैसे एक सीक्रेट बात बताऊं, सीनियर सिटीजन खिवराज गुज्जर दुनिया के वो एक लौते शख्स हैं जो BMX बाइक पर योगा करते हैं, और एवरेस्ट बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स जैसे कई रिकॉर्ड्स इनके नाम हैं। लेकिन कैसे दादाजी, इस उम्र में इतनी डेयरिंगबाजी आप कैसे कर लेते हैं? जब मैं स्कूल में था, करीब 12 साल में 6 स्टैंडर्ड में भर्ती हुआ था, तब मैंने योगा सीखा था वहीं पे स्कूल में। तो वो अभी भी कंटिन्यू है, तो योगा करते हैं, और उसको अभी मैंने थोड़ा और एडवांस लेवल पे ले गया हूँ, एक्सट्रीम योगा पर ले गया हूँ। पहले मैं साइकिलिस्ट था, साइकिल नेशनल चैम्पियन था, तो फिर साइकिलिंग बंद किया। उसके बाद में ये कंटिन्यू साइकिल और योगा दोनों मिक्सअप किया। क्या मिक्सअप है यार? BMX बाइक, जिसको लेकर यंगस्टर्स में बहुत ज्यादा क्रेज है, और जो डर्ट और फ्री स्टाइल बाइकिंग के लिए यूज की जाती है, उसे उठाकर दादाजी ने अपना योगा पार्टनर बना डाला। मैं जो चला रहा हूँ उसमें 90 डिग्री उसका हैंडल मूव कर रहा है। करीब 140 स्पोक्स है इसमें, और 12 kg उसका वेट है। मैं जोधपुर में पावर गन हिल पे करता हूँ, जो 300 फुट ऊपर है, और मेहरानगढ़ फोर्ट है वो 600 फीट है। ये दादाजी तो बड़े एडवेंचर फ्रीक निकले यार। उनसे मिलकर मेरा भी बड़ा मन कर रहा है, थोड़ा बैलेंसिंग सीख ही लूं। सबसे मेन बात सर, इसमें हवा कम क्यों है? पीछे वाले में हवा है। 30% एयर, नहीं तो ये रोल ज़्यादा करेगा, नहीं तो गिरा देगा ये। अच्छा। और इसमें सॉलिड है, ये वेट है। फोकस कैसे करूँ? कॉन्सेंट्रेट योर माइंड और एकदम स्ट्रेट
straight arm, balance with your body. Turn on. हाथ लंबा कर लो. हाँ. नीचे डाउन, पाँव बैंड कर, स्लाइटली, आस्ते आस्ते रख. कैसा लगा? अच्छा, सबसे मेन बात तो ये है कि सबसे ज़्यादा डर लग रहा था. आपको देख के लग रहा था कि मैं कर सकती हूँ, तो फिर मैंने कोशिश की. इंस्पायर हूँ मैं अपने सर से कि सर इस एज में आके भी इतना अच्छा कर सकते हैं, तो मैं भी उनसे बहुत कुछ सीख सकती हूँ. अगर गुज्जर जी से वाकई कुछ सीखा जा सकता है तो वो है उनकी फाइटिंग स्पिरिट. 2014 के एक हादसे में उनका बेटा और पोता दोनों गुजर गए थे, लेकिन उन्होंने अपने इस पर्सनल लॉस पर भी काबू पाया अपने योगा के डेडिकेशन से. और आज वो अपनी छोटी बड़ी हर खुशी शेयर करते हैं अपनी पोती के साथ, जिसका नाम भी योगा है. और इस योगा के लिए तो उसके दादाजी ही हीरो हैं. उनका डिसिप्लिन मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है. मतलब जब उन्हें देखती हूँ तो मुझे लगता है काश मैं भी ऐसी बन सकती. जिंदगी चाहे जितने चैलेंजेस खड़े कर दे, लेकिन जो हर चैलेंज की आंखों में आंखें डालकर उसे हरा दे, ऐसे हीरो को देखकर तो हम गर्व से बोल पड़ते हैं, OMG ये मेरा इंडिया. गुज्जर जी ने साबित कर दिया है कि ओल्ड इज द न्यू कूल, और ऐसे कूल जाबाज को OMG का बहुत बड़ा सैल्यूट. जब आप लोग हमारे कूल दादाजी के पास थे ना, तो मेरे मन के अंदर एक ही सवाल आ रहा था कि हम तो इस म्यूजियम के अंदर सब चीजों को ऐसे घूर घूर के देख रहे हैं. कभी हमने सोचा है कि 100 साल के बाद अगर हम इस बॉक्स के अंदर बंद हो और अगर कोई बच्चा आए और अपनी मम्मी से बोले, मम्मी वो देखो 21st सेंचुरी में लोग ऐसे पैंट पहनते थे, तो मुझे तो फिर गुस्सा आ जाएगा. हाँ, पता है क्या, मुझे पसंद नहीं है कि कोई मेरे कपड़ों पे कमेंट करे, तो वो अंदर ना आग सी लग जाती है, ऐसे आग. और अगर आग से खेलना चाहोगे ना, तो फिर मैं आपको कर्नाटक ले जाऊंगा. आइए देखते हैं. इंडिया के फेस्टिवल्स में क्या क्या होता है? गाना बजाना, क्लासिकल डांस, भक्तों की लंबी लंबी लाइनें. लेकिन क्या आपने ऐसा नजारा पहले कभी देखा है? टेंशन में आ गए ना आप भी? तो गहरी सांस ले लीजिए, जैसे कि मैं ले रहा हूं, क्योंकि श्री कटील दुर्गा परमेश्वरी टेंपल में यह हर साल होता है. वेलकम टू अग्नि केली फेस्टिवल. मैंगलोर सिटी से 29 किलोमीटर दूर है कटील, जहां मां दुर्गा का मंदिर आइलैंड यानी द्वीप के बीचों बीच है. इसलिए उन्हें जल दुर्गा भी कहा जाता है. लेकिन जल की देवी को खुश करने के लिए आग का खेल, लॉजिक कुछ समझ में नहीं आया. शायद हमारे एक्सपर्ट ही कुछ बता सकते हैं. अगर आप स्थानीय लोगों से पूछे तो वो कहते हैं कि तो दुर्गा देवी जल की देवी है, मंदिर उनका टापू पर बना है और आग और पानी का रिश्ता है. मगर जो मुझे लगता है कि देवी पुराण में जो दुर्गा देवी की अवतार की कहानी, अवतार की क्या कहिए, उनके जन्म की सृष्टि की कहानी है कि सब देवताओं ने राक्षस से मुक्ति पाने के लिए अपनी अपनी शक्तियाँ एक साथ एक ज्योति के पुंज में एक आग की लपट की तरह दुर्गा को समर्पित की. और वो जब सारा ज्योतिपुंज आग की लपटें मिली तो उन सब अस्त्रों की सम्मिलित शक्ति दुर्गा के रूप में प्रकट हुई. हिंदू कल्चर में आग को पवित्र माना जाता है, ये तो मुझे पता था. लेकिन अग्नि का इस अमेजिंग खेल का इंपॉर्टेंस तो अब समझ में आया है. लेकिन जल दुर्गा को खुश करने के लिए लंबा चौड़ा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है. सबसे पहले मंदिर को दुल्हन की तरह सजाना पड़ता है, अलग अलग पूजाएं करनी पड़ती है, और फिर निकलती है देवी की अनोखी यात्रा. और मैं इस यात्रा की पल पल की खबर आप लोगों को देने वाला हूं. जैसे जैसे ये यात्रा आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे लोगों की धड़कनें भी तेज हो रही हैं, क्योंकि यात्रा के बाद शुरू होने वाला है वो खेल
जिसे देखने के लिए लोग यहाँ दूर दूर से आए हैं। इस खेल में सिर्फ अत्तूर और कोडेतूर गांव के मर्द पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मेरा सोचना ये भी है कि ऐसा भी हो सकता है कि 200-400 साल पहले इन दो गांवों के बीच में कोई संघर्ष हुआ हो, लड़ाई का एक प्रतीकात्मक प्रदर्शन हो और उसमें ही लोग हार जीत तय कर लें, तो मुझे लगता है ये भी संभव है। इस खेल के शुरू होने से पहले हम शरीर पर कुमकुम लगाते हैं और कानों पर फूल। दोनों तरफ के खिलाड़ियों को ताड़ के पत्ते दिए जाते हैं, जिसे जलाकर हम खेल की शुरुआत करते हैं। तो ताड़ के पत्ते सुलग चुके हैं और बिल्कुल बेधड़क होकर खिलाड़ी मैदान में उतर रहे हैं। अरे तो देख क्या रहे हो, आक्रमण! आग जो है वो पवित्र है, आग जो है वो पावन है, आग जो है वो हिस्टोरिक टाइम से अंधेरे से लड़ने में हमारी मददगार है, रोशनी देती है। यार पता नहीं ये अमेजिंग ज्यादा है या डरावना, अब आपका नजरिया चाहे जो भी हो, लेकिन यहाँ के लोगों का जोश और जान पर खेलकर भी इस रिवाज को निभाने का जुनून, ये है 100% OMG। अगर हम इंडियंस ठान लेना तो चट्टानों को भी चीर देंगे और आग से भी खेल लेंगे। इसीलिए तो हम हैं 2000% OMG। अब इतनी तारीफ की एक ब्रेक तो बनता है यार, छोटा सा ब्रेक ले लो। सी आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद मिलेंगे एक ऐसे रोबोटिक जीनियस से जिसकी एज से ज्यादा बड़ी है उसकी इन्वेंशंस की लिस्ट। चलेंगे एक ऐसे घर जहां की मेजॉरिटी पॉपुलेशन वाइल्ड है। OMG ये मेरा इंडिया। अरे मम्मी म्यूजियम में हूँ, बाद में बात करूंगा। यार घर वालों ने तो परेशान ही करके रखा हुआ है। मम्मी कहती है टमाटर ला दो, डैडी कहते हैं दही ला दो। यार अब करूं तो क्या करूं? सोच रहा हूं एक रोबोट ही रख लूं जो घर के सारे काम कर दे, कपड़े भी धो दे, छिपकली को खाना भी खिला दे, मम्मी को टमाटर भी ला दे और डैडी को दही भी ला दे। लेकिन ऐसा रोबोट मिलेगा कहां? OMG, हमारा जो अगला OMG हीरो है वो रोबोट ही तो बनाता है। आइए उससे मिलते हैं। दोस्तों हम कोची पहुंच गए, लेकिन यार आज काम करने का बिल्कुल मूड नहीं है। यू नो, बचपना करने का मूड है। और आजकल के 8-10 साल के बच्चे क्या करते होंगे? Hi, my name is Aryan and I like to paint. Hi, I'm Atul. I like to play football. Hi, I'm Sarah. I'm 8 years old. I like to make robots. 8 साल का बच्चा और रोबोट्स? यू नो, मैं इसके पीछे की स्टोरी सुनने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। My father gifted me one robotic kit called NXT, Lego Mindstorm NXT. That is actually one robotic kit. So in the robotic kit, I was assembling the small things, the graphical programming and all. अरे 8 साल का बच्चा और ये टेक्निकल ज्ञान? वैसे आपको बता दूं, सारंग ने अपना पहला रोबोट 4 साल की उम्र में बनाया था। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। सारंग की रोबोट्स की लिस्ट तो उसकी एज से भी बड़ी है। I made a humanoid robot which says good morning and all, which has AI, artificial intelligence. खैर, सबसे मजेदार बात यह है कि सारंग के इन्वेंशंस डेली प्रॉब्लम से इंस्पायर होते हैं। उसने देखा कि मम्मी दिन भर घर का काम करके कितनी थक जाती हैं, इसीलिए मम्मी के लिए बना डाला एक छोटू सा क्लीनिंग रोबोट। अपने पेरेंट्स के साथ कार में बैठे इस 8 साल के बच्चे के दिमाग में ऐसा आइडिया आया कि उसने बना डाला अपना लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट, स्मार्ट सीट बेल्ट एक्सपेरिमेंट। यानी इमरजेंसी के दौरान पैसेंजर्स फंसेंगे नहीं, बल्कि वाइब्रेशन डिटेक्ट करते ही सीट बेल्ट अपने आप खुल जाएगी और रेस्क्यू मिशन आसान हो जाएगा। हमारे छोटे से जीनियस ने अपने OMG थॉट्स को रियलिटी में बदल के पूरी दुनिया को अपना फैन बना दिया है। 2016 में सारंग कैलिफोर्निया USA में हुए दुनिया के सबसे बड़े मेकर्स फेस्ट का यंगेस्ट मेंबर था। और तो और 2016 में ही वो TEDx MIT का सबसे छोटा स्पीकर भी था। वैसे सारंग को अपने इन्वेंशंस के लिए गाइडेंस मिलती रहे, इसलिए उसके पापा उसे अक्सर कोची के छोटे बड़े रोबोटिक्स क्लब्स में लेकर जाते हैं। We used to have a DIY meetup happening here on every Sunday. He was the youngest member in this meetup.
So when we used to discuss the same related things, we used to discuss with it. So we didn't have any difference that he's like very young kid. So we used to have the same kind of discussions with him. वाओ, मुझे तो लग ही नहीं रहा है कि मैं एक 8 साल के छोटे बच्चे की बात सुन रहा हूँ. When I grow up, I want to be an astrophysics scientist. I want to discover big things like new galaxies, new stars. सारंग से इंस्पिरेशन लेकर तो उसकी स्कूल ने स्पेशल इनोवेशन लैब डेवलप की है. He's very popular among his friends. He's motivated a lot of them because we've called him even at the senior school assemblies and gatherings so that he can talk to the seniors too. पापा के गिफ्ट से खेलते खेलते आज सारंग काफी आगे बढ़ गया है. इस छोटे जीनियस की दुनिया को बेहतर बनाने वाली सोच से मैं तो क्या पूरा देश अमेज्ड है. तभी तो सारंग जैसे बच्चे हमें बोलने के लिए मजबूर कर देते हैं कि OMG ये मेरा इंडिया. यार कमाल का बच्चा है, बचपन में ही इसने रोबोट बना दिया. खैर बचपन से मुझे याद आया, मैं एक दिन पिकनिक मनाने के लिए एक जू में गया था रानी बाग, और बचपन से ही ना मुझे मोगली का बहुत फैसिनेशन था. तो मैं सारा टाइम मोगली को यहाँ ढूंढता रहा, वहाँ ढूंढता रहा, मोगली मुझे मिला नहीं. लेकिन अब बड़े होने के बाद जैसे ही मैं OMG पर आया हूँ, मुझे मिल गई है जंगल बुक. यस, और उस बुक को आज मैं आप लोगों के सामने खोलने वाला हूँ. तो लेट्स टेक अ लुक. जंगल बुक. नागपुर से 350 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के इंटीरियर्स में है हेमलकासा गांव. सुना इस छोटे से गांव में एक बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली रहती है. इतनी बड़ी कि उसमें करीब 90 बच्चे हैं और बच्चों की पॉपुलेशन लगातार बढ़ती ही जा रही है. यार मुझे तो इनके डेयरिंग बाज मम्मी पापा से मिलना है. कैसे कर लेते हैं ये सब? सो स्वीट. अरे आप चौंक क्यों गए? यही तो है पापा मम्मी, डॉक्टर प्रकाश और मंदाकिनी आमटे. हेमलकासा में 50 एकड़ की जमीन पर बसा है ये आमटेज एनिमल आर्क. वो आर्क जो है जंगली जानवरों के बच्चों का पिछले 45 सालों से घर. उनके खाने पीने से लेकर उनकी देखभाल आमटे फैमिली ही करती है. लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ हिरन और मोर जैसे हार्मलेस वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं, तो आप इन लकड़बग्गा महाशय के बारे में क्या कहेंगे? इस परिवार को तो इस खूंखार से भी डर नहीं लगता. तो लोग कहते हैं बच्चों को उठा लेता है, ये हमारा नाती आएगा अंदर तो उसके साथ भी प्यार से आरनो. ये वैसे तो बहुत डेंजरस होता है, बहुत मतलब क्रूएल होता है ऐसे लोग कहते हैं, लेकिन ये बहुत ही प्यारा है. ये क्या कर रहे हैं आमटे जी? यार इनको तो जरा भी डर नहीं लगता. ये जोर से पकड़ता है लेकिन खून नहीं आया कभी, खून नहीं आने से. ये देखें, जैसे आपने फैमिली का समझता है मुझे, वो उसके फैमिली का, तो आपस में जैसा खेलते हैं वो वैसे मेरे से खेल रहा है. वाओ. मैंने सुना जरूर था कि प्यार में बहुत ताकत होती है, लेकिन प्यार से जंगली जानवर फैमिली मेंबर बन जाते हैं ये पहली बार देख रहा हूं. लेकिन क्या सारे जानवरों पर भी ये रूल अप्लाई करता है? व्हाट अबाउट खूंखार तेंदुआ महाराज? आई डोंट बिलीव दिस. यहाँ तो तेंदुआ ऐसे गले मिल रहा है जैसे मेले में बिछड़ा हुआ भाई हो. तेंदुआ जो जाला जिसको क्रूएल और अनप्रेडिक्टेबल कहते हैं, सर्कस वाले भी उसको रखते नहीं थे. भालू वो भी बहुत डेंजरस है, जंगल में आए तो आदमी को मार सकता है. लिकड़बग्गा, मगरमच्छ और ऑल काइंड्स ऑफ स्नेक्स. तो ये सब है अपने यहाँ पे. इतने सारे कितने प्यार से रहे यहाँ पे. मैं जिंदा हूँ, ये उसका प्रूफ भी है कि मैंने कभी उसको ट्रेनिंग नहीं दिया. यार पता नहीं कि आमटे जी में हिम्मत ज्यादा है या कंपैशन, लेकिन उनकी रग रग में अपने पिता के संस्कार जरूर हैं. एक्चुअली डॉक्टर प्रकाश आमटे के फादर मशहूर सोशल वर्कर मुरलीधर देवीदास जी यानी बाबा आमटे की बड़ी इच्छा थी कि हेमलकासा के गांव वालों के लिए कुछ किया जाए. फिर एक दिन डॉक्टर प्रकाश और उनकी पत्नी के साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसने उन्हें झंझोड़ कर रख दिया. उन्होंने देखा कि कुछ लोग बंदरों को बांध कर ले जा रहे थे. ये नजारा देखकर उनका दिल दहल गया. प्रकाश जी ने उनको समझाया कि जानवरों को मारने के बदले अगर वो उन्हें सौंप दें तो बदले में वो गांव वालों की मदद करेंगे. उस दिन से डॉक्टर आमटे ने ठान लिया कि वो पूरी लाइफ यही हेमलकासा में बिताएंगे.
ये हमारी बारात ऐसी निकलती थी, साथ में ये कुत्ता, बंदर, हिरन और बाघ। काश मैं भी इस बारात में शामिल हो पाता। वैसे देखते ही देखते इनकी वाइल्ड बारातियों की लिस्ट इतनी लंबी हो गई कि उन्हें संभालना ज्यादा चैलेंजिंग हो गया है। मिसेस आमटे, जिनके पहले से 2 बच्चे थे, अब दर्जन भर वाइल्ड एनिमल्स की भी मम्मी बन गई थी, लेकिन माँ का प्यार बांटने से और बढ़ गया। छोटे बच्चों को देखकर बहुत बुरा लगता था कि इनकी माँ चली गई है, उनकी माँ नहीं है, बिना माँ से ये कैसे बड़े होंगे। माँ का प्यार तो सब बच्चों के लिए सरीका रहता है, बच्चा चाहे जानवर का हो या आदमी का हो। इनकी बातें सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। माँ तुझे सलाम। और सबसे OMG बात यह है कि डॉक्टर आमटे अपनी जॉइंट फैमिली कल्चर को जिंदा रखना चाहते हैं, अपने बाद भी। उनके तो पोता पोते भी ये प्यार और कंपैशन की लैंग्वेज सीख गए हैं। आश्चर्य लगता है कि मेरी पोती जब से 6 महीने की थी, मेरे गोद में बैठ के वो सब जानवरों के साथ में, मतलब पहले तो देखती थी दूर से, लेकिन जब ऐसे नज़दीक आते थे तो वो प्यार से उसको सहलने लगी। अब उसमें कौन से जानवर है, तो वो हिरन के साथ में भी बैठ के खेलती है, उनको खिलाती है। अभी 1 साल की हो गई है। सांप को तो बड़े मज़े से वो गले में लेती है। मॉनिटर लिजार्ड है, लकड़बग्गा जो बच्चों को उठाता है ऐसे बोलते हैं लोग, तो उसके साथ भी वो बड़े प्यार से खेलती है। उसको सब जानवरों से लगाव है। यार कहना पड़ेगा कि आमटे फैमिली ने ना ही सिर्फ जंगली जानवरों को प्यार की भाषा सिखाई है, बल्कि इंडिया के लिए इंसानियत की मिसाल बन गए हैं। हमारे देश में धर्म तो कई फॉलो किए जाते हैं, लेकिन जब तक हमारे बीच ऐसे इंडियंस मौजूद हैं जो इंसानियत को ही अपना सबसे बड़ा धर्म मानते हैं, तब तक इंडिया OMG देश बना रहेगा। OMG ये मेरा इंडिया। वेलकम बैक टू OMG ये मेरा इंडिया, जो आ रहा है सीधे मुंबई के डॉक्टर भवदाजी लाड म्यूजियम से। पता है इस म्यूजियम की सबसे OMG बात क्या है कि इसे फंड किया था खुद मुंबई के सिटीजन्स ने। मानना पड़ेगा यार, सेंचुरी बदल गई है, लेकिन किसी अच्छे काम के लिए मुंबईकरों को एकजुट होने का सेंटिमेंट नहीं बदला। वैसे बेंगलुरु में एक और म्यूजियम है जो है बिल्कुल OMG, क्योंकि वो है दिमाग का म्यूजियम। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सच में ब्रेन म्यूजियम है। मुर्गी और चूजे से लेकर इंसानों तक यहाँ 600 तरह के ब्रेन्स प्रिजर्व किए गए हैं। और इस म्यूजियम का नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज। इतना ज्ञान दे दिया आपको, आपका भी ब्रेन फटा जा रहा है, मेरा भी ब्रेन फटा जा रहा है। अभी यार थोड़ा रेस्ट करने का टाइम है, मैं भी चलता हूँ, आप भी चलिए। क्या है, जिंदगी में बस एंजॉय करिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, क्योंकि जिंदगी जो है वो सिर्फ एक ही बार मिलती है, और इसको OMG स्टाइल में नहीं जिया तो क्या जिया। See you, bye. अगले एपिसोड में चलेंगे रायपुर और मिलेंगे एशिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन से। फिर बीजापुर में विजिट करेंगे एक ऐसा गुंबद जहां बातें कम और खुशबू ज्यादा होती है। दिल्ली में जाकर मिलेंगे एक ऐसे आर्टिस्ट से जो करते हैं कागज से कमाल। फिर चलेंगे मुंबई, क्योंकि हमने ढूंढ लिया है एक ऐसा रेस्टोरेंट जहां इशारे ही काफी हैं। OMG ये मेरा इंडिया।